नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। ये जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें फरवरी का 25 फरवरी तक का करंट अफेयर्स 2024 का है, उसी का ये पार्ट सेकंड है। और ये इतना महत्वपूर्ण क्लास है, आप यूपी पीसीएस या यूपी एसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल, मतलब कोई भी यूपी के एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये सबसे ज़्यादा करंट में यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से आप इनको रिवीजन के लिए, अपने नॉलेज के लिए यहाँ से आप इसको तैयार कर लीजिए, फिर कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लास के बाद आप कहीं ना जाएं, और ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ से आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा और कहीं भी आपको भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा कोई परीक्षा हो उसमें ज़्यादा भटकाव से नुकसान ही होता है। और हम एक जगह रहें, जितना पढ़ें वो कई बार रिवाइज करें, जितना भी पढ़ें वो पक्का पढ़ें जो हमें याद रहे, ठीक है। वो पढ़ाई सबसे अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा पढ़ने से हम सफलता नहीं प्राप्त करते। एक ही चीज़ को कई बार अच्छे से समझकर पढ़ना चाहिए, जो कि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। कभी कभी होता है कि पढ़े हुए सवाल हमारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये कंफर्म नहीं हो पाता कि आखिर इसका सही उत्तर क्या है। सभी उत्तर एक जैसे लगने लगते हैं। वो तब होता है साथियों, क्योंकि मैं भी परीक्षा देता हूँ, वो तब होता है जब हम कहीं ना कहीं एकदम कंफर्म नहीं कर पाते हैं और हम रिवीजन किए होते हैं। जब हमने रिवीजन नहीं किया है किसी चीज़ का, तो हम पक्का उसका जवाब एकदम सटीक जवाब नहीं निकाल पाते हैं। तो हम यही कहेंगे, आपको सलाह दें कि जो भी आप पढ़ें थोड़ा पढ़ें, लेकिन पक्का पढ़ें, एकदम जितना पढ़ें कंप्लीट होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर दिसंबर 2023 में तैनात होने वाली भारत की पहली मेडिकल ऑफिसर तो कौन है? वो फातिमा वसीम, ठीक है। वो हैं फातिमा वसीम, कैप्टन है, ठीक है। इसका थोड़ा मैं ये कम कर देता हूँ, चलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई? तो ये है कहाँ के? आईआईटी मद्रास के छात्र हैं, ठीक है। आईआईटी मद्रास बहुत ही अद्भुत वो कर रहे हैं, प्रोग्रेस, नई नई रिसर्च कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। इतना बड़ा देश है और इतनी खोजें कर रहे हैं। यूरोप छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा पूरा कॉन्टिनेंट ही है, और इतनी खोजें की हैं इन्होंने, क्योंकि वहाँ खुली छूट मिलती है और पूरा प्रोडक्शन मिलता है सरकार से। हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में एक तो आरक्षण सबसे बड़ा नुकसान ये करता है कि जो योग्य लड़के हैं वो पैकेज के चक्कर में, अधिक पैसे के चक्कर में विदेश चले जाते हैं, जिससे हमारे देश की जो प्रतिभाएं हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं और नई रिसर्च नहीं हो पाती है। अब इस बार से बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, तो प्रदेश में नई नई खोजें भी हो रही हैं। दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया? तो ये है बाराकूडा, ठीक है ना। बाराकूडा नाव को लॉन्च किया है। थोड़ा स्पीड में क्लास को बढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और इसको अपने दिमाग में बैठाते रहेंगे। वर्ष 2023 में भारत में गूगल की खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही? तो ये चंद्रयान 3 है, ठीक है, जिस पर बहुत ही ज़्यादा खोज हुई है, ठीक है। बहुत लोगों ने रिसर्च किया है, गूगल पे सर्च करके देखा है। दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्री वैली फिल्म फेस्टिवल BEFF का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नॉर्थ ईस्ट की बात है, ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये असम में
हुआ थोड़ा बहुत। क्या होता है, क्वेश्चनों को हम सॉल्व जब करते हैं परीक्षा में या टेस्ट भी लगाते हैं, तो हमें थोड़ा सेंस भी लगाना चाहिए क्या चीज़। जैसे ब्रह्मपुत्र के बारे में पूछा तो किस क्षेत्र में बहती है ना, तो उसमें ऑप्शन दिया होगा, एक होगा आपका महाराष्ट्र होगा, एक राजस्थान होगा, है। तो ऐसे हमें थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा इस चीज़ों पर, तो ऐसे भी हम ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बोलते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड जो होता है पढ़ने का एप्टीट्यूड, तो उससे ये कुछ चीज़ें मतलब जो हमने पढ़ी नहीं वो हम साइंस के आधार पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। दुबई के COP 28, ठीक है ना, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। COP 28 यानी कि कॉप क्या है इसमें, है ना, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी। ये जब हम इकोलॉजी पढ़ते तो उसमें ये सब चीज़ें दी हैं, ठीक है, आप ज़रूर पढ़ें, तो यहाँ से आपका तैयार मिलेगा। दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के लिए अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा रेस टू रेजिलियंस, ठीक है, घोषणा की है, रेस टू रेजिलियंस के नाम से। अगला है 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के तिरुवल्लुवर के सम्मान में प्रतिमा नाम अनावरण किया गया। तो ये किया गया है शहरगी शहर में, ठीक है। और इन चीज़ों को थोड़ा अपग्रेड करते रहेंगे। चलिए अगला है 5-6 दिसंबर 2023 को आए मिचोंग तूफान ने भारत के किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई। तो वो मचाई है, इसको थोड़ा ये तमिलनाडु, तेलंगाना और ओडिशा, इस क्षेत्र में बहुत ही तबाही मचाई है। दिसंबर 2023 में भारत में किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। तो वो है गरबा नृत्य गुजरात का, इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए अब इनको थोड़ा हम साफ कर दें। चलिए ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये गरबा है, ये हो गया यहाँ तक। अगला लेते हैं, एक मिनट। अच्छा, केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम बदलकर केंद्रों का नाम बदल करके क्या करने का निर्णय लिया। तो इसका नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से अब इसको जाना जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा करना इसको। नेक्स्ट है इसका, नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया है। तो ये है आवास शहरी मंत्रालय, आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। क्या इसकी थी, महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान, ठीक है। तो सर्कल ये सेट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा, हाल ही में
किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये किसने इसकी वो विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक, आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, ये बहुत नाम आ रहे हैं उसमें है चर्चा में, और आईआईटी कानपुर, तो इनको हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया है? मतलब भारत में सबसे अच्छा जीवन स्तर जीने वाला शहर कौन सा है? हैदराबाद। तो मतलब जीवन स्तर का इंडेक्स वहाँ आया है, क्वालिटी ऑफ द इंडेक्स 2023। ठीक है, तो हैदराबाद सबसे सही जीवन स्तर का शहर है। चलिए अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये उन्होंने किया है दिल्ली में। ठीक है, अगला 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय था। तो ये थीम या मुख्य विषय एक ही बात है, इसको ध्यान में रखें। भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ाना। क्या इसकी थीम है? 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, भारत को डिजिटल एजेंडे में समायोजित करते हुए इसको आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहाँ पर हुआ? तो महानदी के तट पर ये हुआ है, उड़ीसा में। उड़ीसा में महानदी के तट पर ये आयोजित किया गया था। इसको 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग एक किला है महाराष्ट्र में। ठीक है, वहाँ पे मोदी जी ने 45 फीट ऊंची छत्रपति महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो याद रखने के योग है ये बात। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत करी है? तो ये हर जगह चल रहा है, विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़, ये इसकी उन्होंने शुरुआत की है। और बिल्कुल हमें सभी देशवासियों को देश को उन्नत बनाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए और विकसित भारत के लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त करना है। दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि को गिनीज बुक रिकॉर्ड में जो है दर्ज किया है? तो वो शहर है पुणे शहर है, और ये महाराष्ट्र में है। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया है? ये NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने के लिए किया गया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया? तो ये लाकाडोंग हल्दी कहाँ की है? मेघालय की, उसको जो है GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट, जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण हुआ?
तो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। चलिए नेक्स्ट। हो गया। दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28, ठीक है, और ये दुबई में हुआ था। किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो आईआईटी मंडी विश्वविद्यालय है, उसको ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे करमवीर चक्र पदक और रेक्स करमवीर ग्रोवर फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो वो कौन है? डॉक्टर हेमचंद रवि कुमार। डॉक्टर हेमचंद रवि कुमार जी को ये जो है करमवीर चक्र पदक और रेक्स करमवीर ग्रोवर फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला है, हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब बना है। अगला है, 24-26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो एक किया गया है बैंकॉक, थाईलैंड में। चलिए इसको थोड़ा मिटाते हुए आगे सॉल्व करते हैं। 22 और 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया, जकार्ता, ठीक है। नेक्स्ट, पहले मिटा देते। भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 को किसने किया? तो ये किया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, ठीक है। क्या नाम है उस पुस्तक का? नाम है न्यू इंडिया का सामवेद, न्यू इंडिया का सामवेद, और पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इसका विमोचन किया है। अगला है, अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत की पहला महिला पुलिस स्टेशन बना भोपाल, मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, इस थाने को, ये देखो एक तरह का वो होता है 9001 और समांतर 2015 का ISO प्रमाण पत्र यह प्रदान किया गया है और महिला पुलिस थाने को पीड़ित मित्र पत्र बनाया गया है, पीड़ित मित्र पत्र बनाया गया है। नेक्स्ट, झारखंड का सबसे लंबा पुल 2.34 किलोमीटर दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है? जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया है और ये मयूराक्षी नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? मयूराक्षी नदी पर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये देहरादून, कैम्बोड, उत्तराखंड में किया गया है। देहरादून के उत्तराखंड में इसका उद्घाटन हुआ है।
हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया? तो ये किया गया बनारस विश्वविद्यालय का। इसके बाद किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहार संरक्षण योजना शुरुआत करी? तो ये नीलगिरी ताहार है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु ने जो है इसकी शुरुआत भी करी है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सेंस से ही सॉल्व हो जाते हैं, तो इसको अब सेट करते हैं। एक मिनट, चलिए। वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? तो वह है उत्तर प्रदेश। दूसरा, अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंग टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो ये बकलोह हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, याद है, हिमाचल प्रदेश की ये घटना है। और ये 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम क्या है? तो यह कस्तूरी कॉटन भारत, कस्तूरी कॉटन भारत के नाम से कपास को जाना जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहां पर ममका और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये दी है तेलंगाना के मुलुगु में इसकी मंजूरी दी गई है। और 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में स्वच्छ गुजरात किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो ये धोर्डो, ध्यान रखना, धोर्डो गांव है और ये गुजरात में है। इसको जो है चुना गया है। संयुक्त अरब अमीरात दुबई आयोजित जलवायु परिवर्तन जो COP28 है में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत करी? तो ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत करी है। और इस पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण में हवा उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश के 10,000वें जनऔषधीय केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये देवघर झारखंड में इसकी शुरुआत करी है। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी? तो ये दिशा नायक बनी है, फायर फाइटर महिला पायलट। और देखते आएंगे भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉर्सेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहां पर द हम्प द्वितीय विश्वविद्यालय संग्रहालय का उद्घाटन किया? ठीक है, तो ये पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया है। ठीक है, और दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहां पर जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? तो ये नई दिल्ली में किया है। दिसंबर 2023 भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो ब्लड प्लस के नाम से ये जो है इसका वो किया गया है। नेक्स्ट, 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो भारत की अध्यक्षता में किया गया। वर्चुअल क्या है? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, तो भारत की अध्यक्षता में किया गया, ध्यान रखें। अगला है समिट की थीम क्या थी? टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ।
मतलब टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ का मतलब सब लोग साथ में रहें और सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, नेक्स्ट है अच्छा ये अभी छूट गया। नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहाँ पर हेलो नारियल क्या था ये हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज यानी कि FOCT कॉल सेंटर खोला है। तो ये कहाँ खोला है? कोची, कोची में खोला है। कोची है ये केरल में, तो वहाँ ये सेंटर खोला गया है। अच्छा नेक्स्ट, इस कॉल सेंटर का उद्देश्य किसानों को नारियल कटाई और पौधे प्रबंधन कार्यों में मदद देना। ठीक है, तो बहुत से किसी कार्यों में सहयोग देने के लिए गवर्नमेंट भी सहयोग देती है और हर स्टेट में ऐसा है। नवंबर 2023 में दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IRRA की थीम क्या है? इसकी है मैरी टाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। ठीक है, ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है इसका नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की? तो ये खूंटी झारखंड से शुरुआत इसकी करी थी नवंबर 2023 में। चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में है? तो ये सिलक्यारा सुरंग है उत्तराखंड में। बहुत ही सुरंग ये चर्चा में रही थी। चलिए, वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की। तो अफगानिस्तान से जो है ये समाप्त कर दी गई है। 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया? तो वो है घोर मछली। ठीक है, गुजरात की घोर मछली। वह राज्य जिसे नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ, वह कौन सा स्टेट है? काजू के लिए GI टैग दिया है गोवा को। और नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग्स काउंसिल IGBC ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग प्रमाणन की पहल शुरू की है? तो ये है नेस्ट। ठीक है, इसका नाम है नेस्ट। चलिए, हाल ही में भारतीय खगोल उद्योग संस्थान के खगोलविदों ने हानले लद्दाख में स्थित वैशाला को हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप SCT के किसी रहस्यमय धूमकेतु के राजक तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की। तो धूमकेतु P और 12 पॉन्स ब्रुक्स। ठीक है, धूमकेतु P। लंदन हेतु लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोड नॉस्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में एक रूप में सूचीबद्ध किया? तो वह है कोची शहर केरल का, एशिया महाद्वीप में सबसे अच्छी घूमने के लिए। हरियाणा के फरीदाबाद में 27 से लेकर 20 फरवरी 2024 तक आयोजित की गए 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय क्या है? इसका है अमृतकाल में विज्ञान प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। ठीक है, नेक्स्ट है शंकर। नवंबर 2023 में किस राज्य ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई? तो ये की गई है जम्मू कश्मीर में। वह रेलगाड़ी, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, एक मिनट।
साफ करके। जम्मू कश्मीर रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, तो ये कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। किस राज्य में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स शुरुआत की गई? तो जम्मू कश्मीर की गई है। और नेक्स्ट लेते हैं, भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन न्यूक्लियस को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल की शुरू कर दी? तो ये करी है अमेरिका ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, असम के किन 2 रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में ईस्ट वेस्ट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? और रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन, तो ये हैं दोनों। ठीक है, नेक्स्ट, गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेलवे कोच रेस्तरां नवंबर 2023 किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया? तो ये किया गया है टैंक साइड तड़का। अद्भुत नाम है इसका। ठीक है, हाल ही में किस हिमालयी राज्य ने एलिसियस हिमालय नामक पौधे की प्रजाति की खोज की? तो करिए अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम क्या थी? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। नेक्स्ट, नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, टाइगर रिजर्व का गठन का आदेश दिया? तो वो है गोवा। चलिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो वो रहा गुजरात। नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया? संग्राम को। सितंबर 2023 में जारी दुनिया के 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो ये 40वीं प्रदान की गई। तो साथियों, इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम फिर जो शेष कुछ पार्ट बचा है उसको कवर करेंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर कर दें। ठीक है, ये आपका सहयोग यदि मिलता रहेगा तो हम और भी अच्छे सेशन लेकर आएंगे। जय हिंद।